इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, महेश और सुरेश। उन्होंने एक नए पार्टनर नरेश को एडमिट किया। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, 3 इयर्स ऑफ परचेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें यूज करना है। वेट हमें असाइन करना है 1 to 5 और अर्लीस्ट ईयर को 1 देंगे हम। फिर जो ईयर एंडेड है वो ये है 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2019 और 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। 1 to 3 तीन एडजस्टमेंट दे रखी है। हमें एडजस्टमेंट दे रखी इसलिए हम एक टेबल बना लेते हैं कि जो 5 इयर्स का प्रॉफिट है ये सब लिख देते हैं यहाँ पर। 15 में 1,25,000 का, 16 में 140,000 का, 17 में 120,000 का और 18 में 55,000 का और 19 में 257,000 का। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है कि एक सेकेंड हैंड मशीन परचेस करी 5 लाख रुपीज़ की 1 जुलाई 2017 को। 1 लाख रुपीज़ उस पर स्पेंड किए उसको चलाने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए, जिससे वो चल जाए, मतलब 1 लाख रुपीज़ रिपेयर कर स्पेंड किया और हमने रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। जब 1 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज करी गई तो उसको मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करना था। जब हम मशीन परचेस करते हैं तो उस पर होने वाला इंस्टॉलेशन चार्ज या उसका कैरियज या फिर उसका रिपेयर का चार्ज मशीन की वैल्यू में ही ऐड करते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपीज़ इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एज अ एक्सपेंस लिखा। तो एक्सपेंस लिखने की वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से। नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो 1 लाख रुपीज़ से कम हो जाएगा। तो पहले तो हम ये 1 लाख रुपीज़ इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बढ़ाएंगे। नेक्स्ट चीज़, जब ये इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना गया, मतलब 5 लाख की वैल्यू में इस 1 लाख को ऐड नहीं किया गया, तो ये जो अमाउंट है इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ, जो कि 20% है। इस 5 लाख की मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, लेकिन ये जो 1 लाख उसका जो रिपेयर की वैल्यू है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। तो हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज भी करना है। तो फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज़ को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, और कि 1 लाख रुपीज़ का 20% और 9 मंथ के लिए, कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 9 मंथ हुए। 1 जुलाई 2017 31 मार्च 2017 के बाद आने वाली डेट है ये, तो ये 31 मार्च 2018 वाली ईयर में जाएगी। तो 1 लाख का 20% 9 मंथ के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि मशीन 1 जुलाई को परचेज कर ली गई है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने हम कैलकुलेट नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन, सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। 1 जुलाई से 31 मार्च 2018 9 मंथ, तो 15,000 आएगा। तो 17-18 में इसका डेप्रिसिएशन हुआ 15,000। नेक्स्ट ईयर जो कि ईयर है 2019, ईयर एंडेड 2019, इसमें अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 1 लाख में से उसका 15,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 85,000। और 85,000 का अब हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ 12/12 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की नीड नहीं है। 85,000 का 20% होगा 17,000। तो 17-18 में उस पर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 18-19 पे 17,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो नॉर्मल प्रॉफिट को कम करते हैं। तो ये एक्सपेंस जो है दोनों ईयर में से माइनस करेंगे और दोनों ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 लाख रुपीज़ ऐड करते हैं, क्योंकि ये 1 लाख रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था। नेक्स्ट दोनों ईयर में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट हो गई। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड हो गया 50,000 रुपीज़ से। तो क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू होगा तो हम उसको प्लस करेंगे, और जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। अंडर वैल्यू होने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यू होता है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो गलती से वो कम हो जाता है अंडर वैल्यू होने की वजह से, तो हम उसको वापस से बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का है, मतलब ये 2019 में यही 50,000 जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे।
और जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। जो 2018 में क्लोजिंग स्टॉक था वो 2019 में ओपनिंग स्टॉक बन गया, मतलब 2018 का बचा हुआ माल जो ईयर के एंड में बच गया 2019 में उसी बचे हुए माल से या स्टॉक से जो है अकाउंट स्टार्ट होगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और ये 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर थर्ड वाला है कि रिम्यूनरेशन जो हमें पार्टनर्स को देना है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है और 20,000 पर एनम हमें देना है हर एक पार्टनर को। तो रिम्यूनरेशन को चार्ज माना गया है, मतलब वो एक्सपेंस है तो उससे भी प्रॉफिट कम होना चाहिए और हर एक पार्टनर को हमें 20,000 देना है। तो दो पार्टनर हैं, नरेश तो अभी एडमिट हो रहा है, पार्टनरशिप में आया नहीं है, तो हमें 40,000 का रिम्यूनरेशन हर ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना होगा, क्योंकि 2020 दो पार्टनर्स को टोटल 40,000 हम एक एक्सपेंस पे करेंगे, तो जिससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी कम होगा। तो इन सारे अमाउंट को भी हम माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 125 में से 40 माइनस की 85,000, 140 में से 40,000 माइनस की 1 लाख, 120 में से 40,000 माइनस की 80। नाउ 55 में 1 लाख प्लस, फिर 15,000 माइनस, फिर 50 प्लस, फिर 40 माइनस, तो होगा 1,50,000। 257 में डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे और पार्टनर का रिम्यूनरेशन माइनस करेंगे, तो ये होगा 1,50,000। तो ये अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गए हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। उसके लिए एक टेबल बनाते हैं, ईयर लिखते हैं और उनके नॉर्मल प्रॉफिट लिख देते हैं जो यहाँ पर हमने फाइंड किए हैं और वेट्स लिख देते हैं। तो ये 5 साल के नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने यहाँ फाइंड किए 1 2 3 4 5 वेट्स का टोटल करते हैं 15 और वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हैं 18,75,000। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज। तो टोटल प्रोडक्ट, तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल वेट 15, 18,75,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,25,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हुआ 1,25,000। गुडविल निकालने के लिए 3 इयर्स ऑफ परचेस से हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 इयर्स ऑफ परचेस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 3,75,000। तो फर्म की गुडविल हुई 3,75,000। इस क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। 3 इयर्स ऑफ परचेस दे रखे हैं, वेटेड एवरेज निकालना है 4 इयर्स का और 1 2 3 4 4 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं और चारों साल का प्रॉफिट लिख देते हैं 15 16 17 17 18 और 18 19 का। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि 1 अप्रैल 2017 को एक मेजर रिपेयर कराया, 30,000 रुपीज़ का रिपेयर कराया प्लांट का, जिसको हमने एज अ रिवेन्यू चार्ज कर दिया, एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया। जबकि इस अमाउंट को हमें कैपिटलाइज्ड करना है और इस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम, और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू बैलेंस मेथड से हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 30,000 को कैपिटलाइज करेंगे, हमने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंस माना जिससे प्रॉफिट कम हुआ, तो उस प्रॉफिट को वापस से हम बढ़ाएंगे और ये 1 दिसंबर 2017 को हुआ है, मतलब 16-17 का सेशन खत्म होने के बाद ये सेशन 17-18 में हुआ है। तो सबसे पहले इस 30,000 को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं क्योंकि इस रिपेयर को हमें कैपिटलाइज करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। अब इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो 2017-18 में ये जो प्लांट है इसका रिपेयर हुआ 1 दिसंबर 2017। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च 2018 मतलब 4 मंथ, इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हमें 4 मंथ का डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। तो 30,000 का 10% और 4 मंथ के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं, तो वो होगा 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 30,000 की मशीन में से, तो अब मशीन की वैल्यू होगी 29,000। और जो नेक्स्ट ईयर है 18-19,
उसमें हम डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज करेंगे। तो 29,000 का 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल का, तो अमाउंट होगा 2,900 रुपीज़। तो इस 2,900 रुपीज़ के डेप्रिसिएशन को हम 18-19 में से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूड हो गया 16-17 सेशन का। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो हम उसको माइनस करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे। और ये क्लोजिंग स्टॉक 16-17 का था, तो 17-18 में यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो उसको हम प्लस करेंगे। तो 16-17 में 12,000 को हमने माइनस किया, क्योंकि 16-17 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था। यही क्लोजिंग स्टॉक 17-18 में ओपनिंग स्टॉक बन गया, तो इस ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को हम प्लस करते हैं। फिर मैनेजमेंट की कॉस्ट कवर करने के लिए एनुअल चार्ज 24,000 रुपीज़ का हमें बनाना है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। मतलब हर साल मैनेजमेंट की एक्सपेंस या मैनेजमेंट कॉस्ट 24,000 का होगा। तो ये एक्सपेंस है और इससे प्रॉफिट कम होगा, तो हम मैनेजमेंट कॉस्ट लिख के प्रॉफिट को में से इसको माइनस करेंगे हर ईयर के। यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करने के लिए एनुअल चार्ज, मतलब हर साल हमें 24,000 रुपीज़ की मैनेजमेंट कॉस्ट पे करना है। नाउ फोर्थ वाला जो ट्रांजेक्शन है वो किसी दूसरे क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन जो 10,000 रुपये की थी उसको हमने 11,000 रुपये में बेच दिया और प्रोसीड्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली हम उसका गेन लिखते हैं। जब 10,000 की मशीन 11,000 रुपये में बिकती तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट के अंदर हम 1,000 रुपये लिखते हैं कि गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मतलब मशीन को बेचने में 1,000 रुपये का जो फायदा हुआ है वो हमारा प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम उस 1,000 को हम माइनस करते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट ही है वो 1,000। तो यहाँ मिस्टेक तो पहले ये हुई कि 11 पूरे 11 के 11,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिए। तो हम पूरे 11,000 रुपये यहाँ पे माइनस करेंगे पहले तो। फिर सेकंड चीज़ ये हुई कि उसको रेक्टिफाई नहीं किया और फिर उस 10,000 की मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए। 10% चार्ज किया, 10% डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बढ़ा दिया है उस प्रॉफिट को हम 16-17 में माइनस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हुई है 1 अप्रैल 2016 में। तो पहले हम उसको माइनस कर देते हैं, जो 11,000 रुपये का हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया है। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 10,000 की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन हमने 16-17 में चार्ज करेंगे पूरे ईयर का, क्योंकि 1 अप्रैल को मशीन जो है उसकी वैल्यू दे रखी 10,000 और मशीन बेचने के बाद भी उसको रेक्टिफाई नहीं किया और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए, तो ये मिस्टेक हुई है। तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, उसको हम माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन था ही नहीं क्योंकि मशीन तो बिक चुकी थी, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। फिर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए और प्रॉफिट को अननेसेसरी माइनस करते गए, मतलब गलती से प्रॉफिट माइनस करते गए। तो यहाँ पर हमें उस डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है वो रॉन्ग डेप्रिसिएशन है, इसलिए इसको हम वापस प्लस करेंगे। तो यहाँ 10,000 का 10% होगा 1,000। तो 16-17 में 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, तो हम 1,000 प्लस कर देंगे। फिर 10,000 का 1,000 वैल्यू माइनस होने के बाद उसकी वैल्यू 9,000 रुपीज़ बची होगी। फिर 9,000 का 10% होगा 900, तो फिर हम 900 प्लस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर 900 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। फिर 9,000 में से 900 रुपीज़ माइनस होने के बाद उस मशीन की वैल्यू 8,100 बची होगी। फिर 8,100 का फिर गलती से द 10% डेप्रिसिएशन 810। तो ये सारे रॉन्ग डेप्रिसिएशन हमने वापस से यहाँ पे ऐड कर दिए। तो 1 2 3 4 चारों एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट चारों साल का निकाल लिया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है टेबल बनाने की, तो इसी में टेबल बना देते हैं। जो वेट्स दे रखे हैं 1 2 3 4,
इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट से 1 2 3 4 से, और यहाँ पर वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। 77 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 78 को 2 से, 1,17,900 को 3 से, 1,13,910 को 4 से। तो ये जो अमाउंट आएगा ये हमारे प्रोडक्ट हो गए, वेटेड एवरेज हो गया। इन सभी का हम यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे। तो इन सभी का टोटल जो है वो आएगा, टोटल को फिर 10 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 1,04,234। इन चारों अमाउंट के टोटल को हम प्लस करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,04,234 रुपीज, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3,12,702। तो ये फर्म की गुडविल हो जाएगी। इस क्वेश्चन में फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 80,000 रुपीज का, जिसमें 8,000 रुपीज का अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक का एवरेज बेसिस पर। तो जब यहाँ पर दे नहीं रखा हो कि ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक हो, ये दे रखा हो एवरेज बेसिस पर अंडर वैल्यूएशन है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह ही करते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का जब अंडर वैल्यूएशन हो जाता है तो उसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। कैपिटल इन्वेस्ट फर्म में 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। मतलब जिन लोगों ने 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं उस टाइप के बिजनेस में, वो 8% अर्न करते हैं। और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, जो कि होगी 7 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 7 टाइम। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं और एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो 8,000 रुपीज का अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक का वो ऐड करते हैं। तो 80,000 के प्रॉफिट में 8,000 रुपीज अंडर वैल्यूएशन के ऐड करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 88,000। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 8 लाख रुपीज जो बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं वो 8% प्रॉफिट का अर्न करते हैं। तो 64,000 रुपीज जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। तो सभी बिजनेस 64,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते हैं नॉर्मली, बट हमारे बिजनेस ने 88,000 रुपीज अर्न किए। तो जो एक्स्ट्रा अर्न किए हैं बिजनेस ने वो सुपर प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस ने 24,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, तो 24,000 जो है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए यहाँ दे रखा है इसको 7 टाइम्स करना होगा। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को 7 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1,68,000। तो ये फर्म की गुडविल हो जाएगी। दो पार्टनर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीज की, दोनों की मिला के। तो ये जो है एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड है। प्रॉफिट उन्होंने जो अर्न किया वो 16,000 रुपीज है, 16,000 रुपीज है, और नॉर्मल रेट 15% है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 4 ईयर्स ऑफ परचेज इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। तो गुडविल हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे 15% जब अर्न करेंगे तो 7,500 नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बट फर्म ने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है 16,000 रुपीज का। तो जो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट होगा वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो 16,000 जितना भी एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है नॉर्मल प्रॉफिट पे वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हुआ 8,500। 8,500 का ये जो सुपर प्रॉफिट है इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो 4 ईयर्स ऑफ परचेज, तो 8,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गुडविल आएगी 34,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का कैपिटल दे रखा है 1 लाख रुपीज। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। मतलब जब 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 15% उस पर नॉर्मली अर्न करेंगे। 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है वो ये है, और हमें गुडविल निकालना है 2 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, और 3 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट निकाल के। तो फर्स्ट हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तीनों प्रॉफिट का टोटल को 3 से डिवाइड करते हैं तो 36,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो
कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया है वो 1 लाख रुपीज़ है और उस पर 15% की अर्निंग है। तो नॉर्मली बिजनेस 15% अर्न करके 15,000 रुपीज़ अर्न करना है 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे। बट हमारे बिजनेस ने, जो इन तीनों का बिजनेस है, उन्होंने 36,000 रुपीज़ अर्न किए। तो जितना एक्स्ट्रा अर्न किया है वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 36 माइनस 15, 21,000 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा अर्न किया है, वही सुपर प्रॉफिट है। और सुपर प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेज। और ये जो 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये 3 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ही कहलाएगा, क्योंकि ये 3 ईयर्स के एवरेज से हमने फाइंड आउट किया है। तो 2 ईयर्स ऑफ परचेज से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 21,200 को 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 है, तो हमारा आंसर आएगा 42,000। तो गुडविल हो जाएगी 42,000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं और उनके प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 25,000 है, कैपिटल इम्प्लॉयड जो है वो 25,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट जो है 5,000 वो लिख देते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। 25,000 का 15% हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 3,750 आएगा। मतलब जिन लोगों ने 25,000 की इन्वेस्टमेंट करी है वो नॉर्मली 3,750 रुपीज़ 15% अर्न करते हैं। तो बिजनेस ने जो एक्स्ट्रा अर्न किया है वो सुपर प्रॉफिट है, 5,000 अर्न किए हैं, तो जो एक्स्ट्रा है वो 1,250 है। तो सुपर प्रॉफिट हुआ 1,250। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो 3 दे रखे हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल आएगी 3,750 रुपीज़। इस क्वेश्चन में फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2 लाख रुपीज़ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। और एक्स्ट्रा चीज़ जो इस क्वेश्चन में दे रखी है, जो बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं थी, वो पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन दे रखा है जो कि 6,000 पर एनम है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेज, सो 2 ईयर्स ऑफ परचेज को यूज़ करके सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न है, मतलब 20,000 जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 36,000 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन उसमें 6,000 रुपीज़ का रिम्यूनरेशन था जो पार्टनर्स को हमें देना है। इस क्वेश्चन में नहीं बताया कितने पार्टनर्स हैं, क्या है, सिर्फ फर्म का नाम है, XYZ फर्म का नाम है। तो हम सिर्फ ये मानते हैं कि 6,000 रुपीज़ का रिम्यूनरेशन है। अब उसमें भले ही 2 पार्टनर हो, 3 हो, कितने भी हो, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 30,000 रुपीज़। इस प्रॉफिट में से इस एक्सपेंस को 6,000 रुपीज़ का जो रिम्यूनरेशन है पार्टनर्स को जो देना है उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हम इसको बोले तो 30,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा हमने अर्न किया है वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 के जो सुपर प्रॉफिट है उसको 2 ईयर्स ऑफ परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सो 10,000 इंटू 2, तो आंसर आएगा 20,000। तो 20,000 जो है वो हमारे फर्म की गुडविल हो जाएगी। इस क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 17, 18 और 19 का। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 80,000 जिसपे 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेज से और सुपर प्रॉफिट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। 80,000 की इन्वेस्टमेंट पे 15% अर्न किया, तो 80,000 का 15% 12,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सो टोटल प्रॉफिट इन तीनों अमाउंट को प्लस करके 3 साल हैं से डिवाइड करेंगे, तो 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म अर्न कर रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 20,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट जो 12,000 का उसको माइनस करेंगे, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपीज़। अब इस 8,000 रुपीज़ के सुपर प्रॉफिट को हम
मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि 2 है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8000 इंटू 2 16,000, तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 16,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 17, 18 और 19, 2 लाख 30, 2 लाख और 1 लाख 70। कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 4 लाख रुपीज की, और जिसपे 15% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो इनको यूज करके हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। पार्टनर्स का जो रिम्यूनरेशन है वो 1 लाख रुपीज है, और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स ऑफ परचेस, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको 2 ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करके हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम एक एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। हर साल का जो प्रॉफिट है उसमें से हमें 1 लाख रुपीज को माइनस करना है, क्योंकि वो पार्टनर्स रिम्यूनरेशन है और पार्टनर्स रिम्यूनरेशन को हम माइनस करते हैं। तो 1 लाख 70 में से 1 लाख माइनस करेंगे, 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, और 19 में जो 2 लाख 30,000 का प्रॉफिट हुआ उसमें से भी 1 लाख माइनस करेंगे। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है रिम्यूनरेशन लेने के बाद पार्टनर्स के वो यूं है। अब एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए तीनों साल के ये जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड किए हैं इनको प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपीज। अब फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। 4 लाख के कैपिटल पे 15% का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 4 लाख का 15% हम फाइंड कर लेते हैं, तो आएगा 60,000। तो हमारा जो फर्म अर्न कर रहा है वो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और जो नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं वो 60,000 का प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वही सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1 लाख माइनस 60, तो 1 लाख में से 60 माइनस करेंगे 40,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। इस 40,000 के सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखे 2, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 40 इंटू 2 80,000, तो फर्म की जो गुडविल हो जाएगी वो 80,000 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, 4 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है पार्टनर्स का, और बैलेंस शीट गिवन है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स ऑफ परचेज पे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है बैलेंस शीट को यूज करके। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करेंगे असेट अप्रोच से, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो जितने भी असेट का टोटल है उसमें से आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देते हैं, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड हो जाता है। तो यहाँ असेट्स का जो टोटल है वो 23,000 है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ 1 लाख रुपीज है, तो इसको माइनस करेंगे। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, क्रेडिटर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल आउटसाइडर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसा हमें बाहर वालों को देना है वो सभी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। कैपिटल, करंट और रिजर्व को छोड़कर ये नीचे के तीनों आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो ये माइनस करेंगे। तो टोटल असेट में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 4 लाख, 1 लाख और 60, 5 लाख 60, ये माइनस करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 16,40,000। अब हमें 10% कैलकुलेट करना है, 10% नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो 16,40,000 का 10% होगा 1,64,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 1,64,000, और एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख। अब कैलकुलेट करते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या हम एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो 4 लाख में से 1,64,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे, तो 2,36,000 का सुपर प्रॉफिट आएगा। इस सुपर प्रॉफिट को हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल जो हो जाएगी वो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, 2,36,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,08,000 जो है वो फर्म की गुडविल हो जाएगी।